you're sitting for 2026 NEET PG exam, this video is really important for you क्योंकि INI-CET का इम्पोर्टेंस तुम्हारी जर्नी में तुम शायद रियलाइज नहीं करो और नीट पीजी के बाद तुम्हारा शायद मन ना करे कि तुम नवंबर INI-CET तक भी प्रिपेयर करते रहो। बट ये जो मे का INI-CET है ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, नंबर 1 इसीलिए क्योंकि इसका टाइमलाइन फिक्स्ड है, ये कभी मूव नहीं करने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है हमेशा की तरह। उस डेट पर एग्जाम डेफिनेटली होने वाला है। With NEET PG, you do not know what is the timeline. Maybe it happens in June, maybe it happens in July, maybe August के बाद होगा. And it might declare the date also, and then it can move also. So it is really important कि हम INI-CET मई पे एक strong landmark मार के, एक strong milestone मार के उसके ऊपर काम करना चालू करें. But there is a slight amount of difference कि INI-CET और NEET PG exam test क्या कर रहा है. NEET PG exam is testing your coverage, your breadth, your error minimization. But INI-CET is about elimination under pressure. उसमें तुम कितना इंटीग्रेट कर सकते हो, कितना फर्स्ट सेकेंड ईयर कोर सब्जेक्ट तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है उस पर टेस्ट किया जा रहा है एंड देयर आर लिमिटेड एरियाज दैट आर बीइंग आस्क्ड. सो व्हाट शुड यू डू राइट नाउ to prepare well for both these exams? I'm going to lay out the strategy in the next 3 minutes, but before that do hit the subscribe button. And if you're looking to crack the NEET PG exam or the INI-CET exam in 2026, then this video is for you. Fill out the Google form given below. We shall speak. हम डिस्कस करते हैं क्या गलतियां हो रही हैं, क्या पिछली बार गलतियां करी थी और कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं to get the best possible results in next 150 days, 200 days, जो भी हमारे पास टाइमलाइन बची हुई है. Let's crack NEET PG together. Since the INI-CET exam is going to happen for sure before the NEET PG exam, हमारा फोकस उस पे होना चाहिए जो चीज़ उस एग्जाम में रैंक डिसाइड करने वाली है, विच इज़ द कोर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट. सब लोगों का क्लिनिकल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अभी इंटर्नशिप करा था और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हमेशा सब लोगों को इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट स्टडी वेल इनफ, डिड नॉट यूज द राइट रिसोर्सेज. एंड अभी थर्ड फोर्थ ईयर में आके जब तक रियलाइजेशन होता है, जब तक कोचिंग कल्चर चालू होता है, जब तक वो नोट्स आ जाते हैं बाजार के अंदर और तुम्हारे हाथ तक पहुंच जाते हैं वो नोट्स, तो तुमने थर्ड फोर्थ ईयर में डेफिनेटली ढंग से पढ़ाई करी है क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लियर करने का भी बहुत सारा प्रेशर था. बट INI-CET की रैंक जो चीज़ डिसाइड करती है वो डिसाइड करती है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. तो हमारा कोर फोकस अभी उन सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ठीक है अगर हमने INI-CET तक उन सब्जेक्ट्स को ढंग से स्ट्रॉन्ग कर लिया देन हमें डेफिनेटली एक एज मिलने वाला है कि हम नीट पीजी के लिए भी बेटर प्रिपेयर्ड है, क्योंकि नीट पीजी के लिए हम फिर उन सब्जेक्ट को ढंग से नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, हम उन सब्जेक्ट को रिवाइजेबल बहुत छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे हम एक्चुअली में बहुत अच्छा बेस बनाकर क्लिनिकल सब्जेक्ट को कवर कर सकें. क्योंकि अभी जब तुम सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट की तरफ जाते हो, जब तुम सिर्फ नीट पीजी की प्रिपरेशन की तरफ जाते हो, हमारा 70% फोकस सिर्फ फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पे या फिर जो छोटे 5 सब्जेक्ट है उन पे होता है, क्योंकि हमारे को उससे स्कोर मिलता है, हमें उससे 125-130 तक का जीटी स्कोर का करेक्ट मिलने लग जाता है. बट अगर हमने नेक्स्ट 5 मंथ्स को यूटिलाइज किया प्रॉपर्ली, हमारे पास मई तक का टाइम है एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, तुम्हें लग रहा होगा कि टाइम बहुत कम है बट देर इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर दीज सब्जेक्ट्स वेरी प्रॉपर्ली एंड यू कैन इवन डू इट विद द मेन वीडियोज. कंसिडरिंग अगर तुम सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करते हो, यू डू नॉट नीड टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो टिल द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, बट येस you can definitely watch high yield content from the main videos topic wise. We can help you with all of that, everything, do your analysis, get what was wrong before जो पिछले अटेम्प्ट हुए थे, या अगर तुम्हारा ये पहला अटेम्प्ट है तो MBBS में तुमने कहाँ से तैयारी करी है, क्या पढ़ा है, तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, कौन से सब्जेक्ट में तुम कितना स्कोर करते हो और वो सब्जेक्ट उस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द INI-CET एग्जाम और एंड कंपेयरिंग इट विद द नीट पीजी एग्जाम, तो मैं FMT पे फोकस करूंगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि FMT से 15 से 18 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं बट नीट पीजी में इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. आई विल फोकस ऑन एनाटॉमी विच गिव्स अस ऑलमोस्ट 18 to 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर इन द INI-CET एग्जाम. बट फॉर नीट पीजी it is relatively very low yield because the volume of content is high, the difficulty level is high because it is very volatile. You tend to forget it if you don't revise it well enough. But for the INI-CET exam it is a no मतलब कुछ छोड़ नहीं सकते हो तुम उसको किसी भी हालत में. अपने पास
16 से 18 क्वेश्चन देने वाला सब्जेक्ट विच इज ऑलमोस्ट इक्वेलेंट टू अ मेजर सब्जेक्ट इन द नीट पीजी एग्जाम. यू कैन कंपेयर इट विथ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट्स लाइक पैथ फार्मा. तो ऐसे सब्जेक्ट को हम INI-CET के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ सकते. तो अभी मौका है हमारे पास इन सब्जेक्ट को कवर करने का, और इन सब्जेक्ट को कवर करने से हमारा बेस भी बनेगा. प्लस जो फ्रस्ट्रेशन है INI-CET में, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन इसीलिए नहीं होती क्योंकि तुम्हें पता है कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कोई डिलेज नहीं होने वाले, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं होने वाला. एंड जिन लोगों को भी एंजाइटी, पैनिक, ऐसे इश्यूज होते हैं एग्जाम के पास जाके, तुम्हें पता है कि तुम उस टाइप की पर्सनालिटी हो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी जाकर तुम्हें दिक्कत होती थी इन चीज़ों की, तो एक प्रॉपर मॉक रन मिल जाएगा मेरे भाई. एक प्रॉपर मॉक रन मिलेगा जहाँ पे तुम एग्जाम सेंटर चूज करोगे, जाकर एग्जाम दोगे, पूरे एग्जाम का फील लोगे, अंडर प्रेशर दोगे, 200 क्वेश्चन को 3 घंटे में देने का प्रैक्टिस करोगे. दिस एक्सरसाइज इज रियली इंपॉर्टेंट to live that feeling once, even if you have done it before. But being prepared and then doing it is something else. Because बिना प्रेशर में, पता है कि कभी तैयारी नहीं करी, कोई गोल नहीं है इस एग्जाम को निकालने का, फोकस नहीं है, तब जाके देना और एक तैयारी के साथ, एक एक्सपेक्टेशन के साथ देने में बहुत फ़र्क होता है. कि तुम सब जानते हो अपने लिए मुझसे बेहतर, बट अगर करना चाहते हो तैयारी, अगर सीरियस एस्पिरेंट हो नीट पीजी के या INI-CET के, डेफिनेटली नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर दो. अगले कुछ दिन में अपनी जर्नी को चालू कर दो इन अ सीरियस वे. डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.